बीइंग ए ट्रेनर, बीइंग ए पार्ट ऑफ HHI, मैं आपको एक बहुत जोरदार मैसेज देना चाहता हूं जो आप अपने जहन में, दिमाग में, अपने सांसों में, अपने DNA में उतार लीजिए। नेवर एवर ट्राई टू बी ए लार्जर देन द ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलता हूं, कभी भी जिंदगी में ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा होने की कोशिश मत कीजिएगा। और सुनिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पर्सन कौन है? डॉक्टर सरदार संतोष सिंह जी। नेवर एवर ट्राई टू चीट दैट पर्सन और नेवर एवर ट्राई टू बिकम द बिगर देन हिम। हेलो, जब जब आप ट्राई करोगे उससे बड़े होने की, उसको चीट करने की, यू विल बी डेमोलिश्ड, यू विल बी फिनिश्ड। इसका लेटेस्ट एग्जांपल आपके सामने है। नेवर एवर ट्राई टू बिकम अ सुपीरियर देन योर ऑर्गेनाइजेशन। इसका लेटेस्ट एग्जांपल महाराष्ट्र के राजनीति में है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल आपके आम आदमी पार्टी में है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल आपके वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी में है। जब कभी भी किसी आदमी ने ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा होने की कोशिश करी है, वो आदमी डेमोलिश हो गया है। ये सारे लोग जो फ्रंट में बैठे हैं मेरे बारे में जानते हैं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम द पॉलिटिकल फैमिली। 1978 में माय फादर बिकम MLA फ्रॉम द बीजेपी। 1984 में जब इंदिरा गांधी जी का एसिग्नेशन हुआ, अगेन माय फादर एक्टिव इन द बीजेपी, बट ही वुडंट वांट टिकट। तो उन्होंने बोला मैं बहुत बड़ा बन गया हूं, और उन्होंने निर्दलीय लड़ना स्टार्ट कर दिया। उनको एक हवाई जहाज और घुड़सवार पता नहीं कौन सा था, 2 बार लड़े थे उस समय उनको। मैं तो उस समय 6 साल का था, सिर्फ निर्दलीय लड़े। सर आपको बिलीव नहीं होगा, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पिछली बार 18,000 वोट से जीते थे, उस बार उनको 538 वोट मिले। पॉइंट टू बी नोटेड, you are here, you are wherever you are, it is all about organization. अपने आप को इतना बड़ा मत करो कभी भी। आंसू भैया, जिस आदमी ने अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करी है, वो आदमी फिनिश हो गया, डेमोलिश नहीं हुआ, फिनिश्ड। If you married a good girl, you will be complete. If you married a wrong woman, you will be finished. Hello, समझ में आया क्या? And if you're finding a good organization, you will be complete. And if you choose the wrong company, wrong people, you will be finished. देखिए फेसबुक पे जाके बहुत सारे लोगों को आपने फिनिश होते हुए देखा होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, जिंदगी में कभी भी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा मत बनिए। इस आदमी से बड़ा बनने की, इस आदमी को झूठ बोलने की, चीट करने की कोशिश मत कीजिए। बिकॉज ही इज द ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम हिमसेल्फ एंड फिनिश टिल हिमसेल्फ। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन दिस इज वेरी मच ट्रू। चलते आगे। कुछ लोग अपने आप को मिट्टी में दफन करते हैं और एक बड़ा विशाल पेड़ बनते हैं। कुछ लोग अपने ईगो में चलते हैं। देयर आर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हु बिकम द इगोइस्ट, जो अपने आप को ईगो को साथ में कैरी करते हैं। कुछ लोगों को अपने फ्लाइट में देखा होगा, कृष्ण भगवान की मूर्ति को साथ में लेके चलते हैं, राधा जी को लेके साथ में चलते हैं। और यहाँ पे MLM इंडस्ट्रीज के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में लोग अपने ईगो को साथ में लेके चलते हैं। वो पहले अपने ईगो को बैठाते हैं सीट में, फिर आप बैठते हैं। हेलो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बी हम्बल टू योर अपलाइन, टू योर डाउनलाइन, टू योर सीनियरिटी, टू योर ऑर्गेनाइजेशन। जिन लोगों के साथ है, तब जाके आपका मकसद पूरा होगा। अगर आपने अपने बीज को मिट्टी में दफन नहीं किया, तो कहीं से ऊपर से एक ईगल आएगी, आपके बीज को पिक करके लेके चली जाएगी, और आपका कोई भी अस्तित्व। समझ में आया क्या? किसको यस? चेक। आगे चलते हैं। मान लीजिए आपने आपको मिट्टी में दफन कर दिया, तो क्या होगा? आप एक छोटा सा पौधा बनेंगे, पौधे से एक प्लांट बनेंगे, प्लांट से धीरे धीरे विशाल ट्री बन जाएंगे, और उस ट्री पे क्या होगा? धीरे धीरे फल लगेंगे, और फल से क्या हो जाएगा? फिर बीज निकलेंगे, और फिर बीज निकलते हुए धीरे 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 एक और बीज बनेगा, और एक ऐसी ऐसी बगीचा बन जाएगा। हेलो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे, जिसने अपने आप को दफन किया, अपने आप को बड़ा किया, और धीरे धीरे बहुत बड़े। हालांकि सारे ही लोग बैठे हुए हैं जो आगे फ्रंट में बैठे हुए हैं, लेकिन एक मुझे आदमी इसमें फिट होता हुआ नजर आ रहा है।
उसका नाम है मिस्टर संजय धनखड़। मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार ताली बजा दी जाए, एक बार आगे बढ़ाने जाए। इस व्यक्ति ने, सुनिए इनकी खूबसूरती सुनिए, इनकी टीम के अंदर 99% वुमेन्स टीम है, मैं राइट? यस सर। एक आदमी है क्या? कौन? अभी आ गए। अभी आ गए? कहाँ है? हाथ खड़ा करो, कौन है इनके आदमी? ये किधर है? एक तो ये अच्छा आप ही है? आप बहुत किस्मत वाले हो भाई साहब, पूछो।